एमटी मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। हजरत रूम रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, ए अल्लाह के वली, दुनिया किसे कहते हैं? ए अल्लाह के वली, दुनिया किसे कहते हैं? फरमाया, फारसी में पूछा, चीस्त दुनिया। तो आपने फरमाया, अज खुदा गाफिल बुदम। पूछा, दुनिया क्या है? फरमाया, अल्लाह की भूल जाना, याद इलाही के साथ इबादत न करना, यही तो दुनिया है। खुदा को भूल जाने का नाम, चाहे नमाज में भूल जाए, चाहे तन्हा चलते चलते अल्लाह को भूल जाए, और चल रहा है अल्लाह की याद है, नमाज पढ़ रहा है अल्लाह की याद है। ये नमाज दीन है, ये चलना भी दीन है, ये उठना भी दीन है। सोने से पहले उसका जिक्र किया, फिर सो गया, दीन है। फिर उठा, अल्लाह का नाम ले लिया या ले ली औरत, तो दीन बन गया उसका। तो हम आखिरत बनाने के लिए इस दुनिया में आए हैं। अल्लाह कहते हैं कुरान में, जिन आयतों की मैंने तिलावत की है, सूरह तबारकल्लज़ी के अंदर अल्लाह फरमाते हैं, बड़ी बरकतों वाला है वो रब, वो अल्लाह जिसके कब्ज़े कुदरत में पूरी कायनात है। बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। वो हर चीज पर कादिर है, जो चाहे करे करता है। चाहे गर्मी सर्दी के दिन में गर्मी पैदा कर दे, गर्मी के दिन में सर्दी पैदा कर दे, बेमौसम के बरसात ला दे, मौसम में बारिश न दे, हवा जब चाहे चला दे, जब चाहे बंद कर दे। हमें जान और रूह डाली है हमारे जिस्म में, जब तक चाहे रहने दे और जब चाहे उसको ले ले। कौन ऐसी चीज है जो उसकी कुदरत से बाहर है? हर चीज अल्लाह की ताकत, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की तहवील में है, और हर चीज पर कादिर है। अल्लाह कहता है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। वही अल्लाह बता रहा है, समझा रहा है हमें, ए मेरे बंदो, ए मेरी बंदियों, समझो कि उस अल्लाह ने मौत को भी पैदा किया है और हयात को भी पैदा किया है। ऐसा नहीं है कि कोई मौत का पैदा करने वाला अलग खुदा और हयात का पैदा करने वाला कोई अलग खुदा। अगर ऐसा अकीदा हम बना लेते हैं तो हमारा ईमान नहीं, अब ईमान की खैर मनाइए। यही तो अकीदा था कुफार मुशरिकीन का मेरे आका के आने के पहले, कि वो कहते थे अच्छाई का पैदा करने वाला यज़्दा और बुराई का पैदा करने वाला अहरमन शैतान। यज़्दा कहते थे अल्लाह को, अहरमन कहते थे शैतान को। अल्लाह के रसूल ने इस दुई को खत्म फरमाया कि नहीं, हर चीज पर कादिर अल्लाह ही की जात है, कोई दूसरा नहीं। अच्छाई का पैदा करने वाला भी वही, बुराई का पैदा करने वाला भी वही, कायनात के जर्रे जर्रे को वजूद में लाने वाला बस वो अकेला है, कोई दूसरा नहीं है। उसी पर यकीन मानो, इसे यकीन रखो, यही है ईमान। दुई को खत्म फरमाया। तो आज हम और आप अल्लाह के इस फरमान पर गौर करें कि रब कुरान में हमारे लिए ऐसी ऐसी बातें बता रखी हैं। अगर हम सीखेंगे, सुनेंगे, उस पर जमेंगे, उसको सीख लेंगे, अमल करेंगे, तो कामयाबी हमारी कदम चुमेगी। अल्लाह ने फरमाया, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, जिसने मौत को भी पैदा किया, हयात को भी पैदा किया। क्यों पैदा किया? आगे अल्लाह फरमाते हैं, लियब्लुवकुम, ताकि तुमको आजमाए, तुम्हारा इम्तिहान ले, तुम्हारा परीक्षा करे, तुम्हारी आजमाइश करे कि तुम में कौन अच्छे अमल का करने वाला है। ये मौत हयात देखकर मेरे बंदे गौर करेंगे कि अल्लाह ने जिंदगी दी है, मौत भी तो देगा। अल्लाह जिंदगी दिया है, मौत भी देगा, लिहाजा उससे डरने वाले बनेंगे। आज हम और आप अंदाजा करें कि हमारे मुआशरे के अंदर हम खुद अपनी आंखों से देखते हैं, समझाते भी हैं, लेकिन कोई असर अंदाज नहीं। क्यों?
इसीलिए कि हमें आखिरत का फिक्र नहीं। आखिरत कोई आने वाला आलम है, उसका भी यकीन नहीं। तकरीरें ज़रूर सुन लेते हैं, सुनना चाहिए, लेकिन उस पर यकीन जमा करके हम उसके लिए तैयार नहीं हैं कि अल्लाह के एक एक हुक्म पर को मान कर चले, लब्बैक कहें और वो जो कहा है करेंगे, जो मना कर दिया रुक जाएंगे। बुजुर्गों ने हर तरह, उलमा ने हर तरह हमें और आपको समझाया, बतलाया कि देखो ये दुनिया चंद रोजा है। दुनिया में कामयाबी, आखिरत वाली कामयाबी, अगर आखिरत का सोच करके इंसान काम करता है तो अल्लाह ताला दुनिया भी देंगे और आखिरत भी देंगे। और दुनिया ही क्या होकर रह जाता है, आखिरत की तरफ कोई तवज्जो नहीं। अल्लाह खूब दुनिया देंगे लेकिन आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं रहेगा। लहुम नसीबुहुम फिद दुनिया व मा लहुम फिल आखिरति मिन खलाक। अल्लाह ने कहा कि उनका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होगा, वहां पछतावा आएगा। वहां पछताने से क्या फायदा होगा? एक आदमी कहता है कोर्ट में तुम्हारी पेशी होगी और वहां 200 रुपया तुमको जमा करना पड़ेगा कोर्ट के अंदर। दुनिया के पकड़ से बचने के लिए पूरी तैयारी के साथ 200 नहीं 2000 लेके जाता है। कोई ऐसा बेवकूफ है नहीं कि 200 की पेशी होगी, उसको इत्तिला है और वो 50 रुपए लेके जाता हो। जाता है? बोलो ईमानदारी से। कभी इस तौर पर सोचो कि दुनिया के कोर्ट में जहां पर हमारा मुआखजा होता है, वहां हम पूरी तैयारी के साथ जाने के लिए तैयार। ऐ मुसलमानों, अल्लाह ने तुम्हें आखिरत के पासपुर से बचाने के लिए दुनिया ही में तैयारी करने को कहा है ताकि तुम आखिरत की पकड़ से बच सको। खुदा की अजमत को जानो, खुदा के कुदरत को समझो, उसके करिश्मे को समझो। सुबह शाम रात दिन दुनिया से लोगों के उड़ते और दुनिया को खैराबाद कहते हुए जाते हुए देखो और उसको इबरत पकड़ो उससे कि हम भी इसी क्यू में, इसी धाड़ी में, इसी कतार में हम भी बुलावे जाने वाले हैं। पता नहीं कौन सा सेकंड आ जाए। मेरे आका सैयद आलम से सहाबे किराम ने फरमाया, या रसूल अल्लाह हमें नसीहत फरमा दीजिए और मुख्तसर फरमा दीजिए। क्यों? सहाबा जो सुनते थे उस पर अमल कर लेते थे। आज हम हजारों सुनते हैं, सुनना भी चाहिए, इसके इनकार नहीं है मुझे, लेकिन अमल के जज्बे से सुने, अमल की नीयत से सुने। सहाबा अमल की नीयत से सुनते। तो फरमाया या रसूलल्लाह इज़नी व औदी, आप नसीहत भी फरमाइए और मुख्तसर फरमाइए। मेरे आका ने 2 जुमले इरशाद फरमाए, सहाबा उस पर अमल पैरा हो गए। फरमाया सल्ली सलातन मुअद्दिन, ऐ मेरे सहाबा नमाज इस तरह पढ़ो कि समझो कि ये मेरी आखिरी नमाज है, इसके बाद पता नहीं नमाज मुझे मिले या न मिले, तेरे सामने सजदा कर सकूं या न कर सकूं। लिहाजा आखिरी नमाज समझ करके जब नमाज पढ़ेगा तो बोलो ईमानदारी से कोई दूसरी तरफ ध्यान होगा उसका ध्यान कारोबार की तरफ होगा। हजरत मौलाना सिराजुल साजिदीन साहब फरमाते थे कि कटक में बेचारे एक दुकानी थे, दुकान का कारोबार खत्म करके आते थे, शाम की नमाज शुरू खड़ी होती थी। हमेशा इसी तरह वो आते थे। तो इत्तेफाक से इमाम साहब से कुछ चूक हो गई, एक रकात निकल गई। इमाम साहब मतलब 3 रकात में सलाम फेर दिया। सारे मुक्तदी मुतमईन, वो दुकानी मुतमईन नहीं। यह है हाल, वो दुकानी मुतमईन नहीं। कहा कि कैसे? नहीं, तुम लोग भूल गए हो, इमाम साहब भी भूल गए हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं हर दिन 4 दुकान का हिसाब 4 रकात में कर लेता था। समझ में आ रहा है कुछ नहीं आ रहा है? खूब आ रहा है। 4 दुकान का हिसाब 4 रकात में कर लेता था। आज 3 दुकान का हिसाब किया था कि इमाम साहब सलाम फेर दिए। 1 दुकान का भी हिसाब बाकी था। समझ में आ रहा है? 1 दुकान का हिसाब बाकी था। इमाम साहब, अगर नमाज हमारी इस तरह होगी कि 1 रकात में 1 दुकान का हिसाब हम करेंगे
तो नमाज हमारी कैसी होगी। इसीलिए अल्लाह ने कहा ऐसे नमाजियों के लिए जहन्नम है, वैल। ऐसी नमाज ना पढ़ें बल्कि अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होकर के पढ़ें। इसी बात को रसूलुल्लाह ने सहाबा को समझाया, ऐ मेरी उम्मत, नमाज पढ़ता है तो ऐसी नमाज पढ़ के तेरी आखिरी नमाज है। जब आखिरी नमाज पढ़ कर सोच करके पढ़ेगा तो दिल लगा के पढ़ेगा, इसके लिए उसके बाद तो कोई चांस है नहीं। अब पता नहीं सेकंड में आ जाए मौत, घंटे में आ जाए मौत, फिर असर का वक्त आए ना आए आ जाए मौत, मगरिब का वक्त आए ना आए आ जाए मौत, इशा का वक्त आए ना आए आ जाए मौत। ये आखिरी नमाज पढ़ेगा, ध्यान देकर पढ़ेगा तो बड़ी तबीयत को लगाकर मुतवज्जे इल्लाह होकर नमाज पढ़ेगा, उसकी नमाज नमाज हो जाएगी। मेरी उम्मत की नमाज अल्लाह के नज़दीक कबूल कर ली जाती है, बशर्ते कि मेरी उम्मत तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ नमाज पढ़े। इसीलिए आपने फरमाया ये आखिरी नमाज समझ करके पढ़। आज तो हम आखिरी क्या जानते ही नहीं, हम तो गोया के ऐसा ले लिए हैं गारंटी कि हमको मरना ही नहीं है, नऊज़ बिल्लाह सुम्मा अलियाज़ु बिल्लाह। अल्लाह कहता है मेरे वो बंदे, जब उन पर कोई मुसीबत आन पड़ती है तो कहते हैं हम सब के सब उसी अल्लाह के हैं और उसी अल्लाह की तरफ लौट कर जाने वाले। कौन बंदा कहेगा जो अल्लाह को सुबह शाम दिन रात याद करता रहेगा। वैसे भी कह देते हैं जुबान से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, न माना समझा न मतलब समझा, न उसके मुताबिक अपना जुबान से अदायगी उसकी हो सकी। अल्लाह कहते हैं इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब उन पर मुसीबत आन पड़ती है तो कहते हैं हम सब के सब उसी अल्लाह के हैं और उसी अल्लाह की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। ताहिरा बीवी अल्लाह को प्यारी हुई, हम भी जाने के लिए तैयार बैठे हैं, हमारी भी बारी आने वाली है। लाजिम है हर बशर को ख़याल क़ज़ा रहे, लाजिम है हर बशर को ख़याल क़ज़ा रहे। हम क्या रहेंगे जब न रसूल खुदा रहे। अल्लाह के लाडले नबी जब दुनिया से उनको जाना पड़ा, जिनके सदक़े में कायनात बनाई अल्लाह ने, जिनके सदक़े में इंसान बनाया गया, जिन्नात बनाए गए, फरिश्ते बनाए गए, हैवानात, जमादात, नबातात, सारी दुनिया के ज़र्रे ज़र्रे जिनके सदक़े में बनाई गई, उनको जब दुनिया से जाना पड़ा, लेकिन उनका जाना और हमारा जाना ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। रिवायत में आता है अल्लाह ने जिब्रील अमीन को भेजा और कहा मेरे लाडले नबी से कहो अगर वो दुनिया में रहना चाहते हैं रहें जब तक चाहें, और अगर अपने रब से मुलाकात करना चाहते हैं तो फिर रास्ता मौत ही का है, इसी को इख्तियार करके आना पड़ेगा। हुजूर ने फरमाया कि मौत की निकलने में बहुत सख्ती तकलीफ, कहा कि बहुत तकलीफ, बहुत तकलीफ, ऐसी तकलीफ जिसको बंदाज बयान नहीं किया जा सकता। आपके ने फरमाया था जिंदगी में कि ए मेरे उम्मतियों, जब इंसान की रूह कब्ज की जाती है, मुख्तलिफ अंदाज से रिवायतें आई हैं। एक रिवायत ये है कि जब आदमी करीबुल मर्ग हो जाता है, घड़की के वक्त में आ जाता है, अब तब थोड़ी देर में उसकी रूह निकलने वाली होती है। फरिश्ते आते हैं दो, अगर वो ईमान वाला है या ईमान वाली है तो बड़े प्यारे खूबसूरत दो फरिश्ते आते हैं और उसके सिरहाने बैठ जाते हैं, और फिर इसी किस्म के खूबसूरत फरिश्ते बारात की शक्ल में ताहद्दे नजर उस मरने वाले की नजर जहां तक पहुंचती है उतने बाराती की शक्ल में फरिश्ते आते हैं खूबसूरत ईमान वाले के लिए। फिर मलिकुल मौत का इंतजार करते हैं। मलिकुल मौत ठीक है उसी वक्त पहुंचते हैं जिस वक्त उसकी रूह को निकाला जाएगा। तो फरिश्ते मलिकुल मौत उसकी रूह निकालते हैं, बड़ी आसानी से उसकी रूह निकल जाती है। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, ऐसे ईमान वाले तेरे फरमाबरदार मर्द औरत की रूह कैसे निकाली जाती है? आपने फरमाया जैसे किसी घड़े में पानी हो,
भरा हुआ घड़ा हो, उसको लुढ़काया जाए तो जिस तरह आसानी के साथ पानी निकल कर बह कर चला जाता है, उस नेक मर्द, उस नेक औरत की रूह बड़ी आसानी से निकलती है और दो फरिश्ते अपने साथ खुशबूदार मुअत्तर जन्नती कपड़े में उसकी रूह को लपेट कर आसमान की तरफ सऊद करते हैं, चढ़ते हैं। फिर आसमान से उसको मरहबा मरहबा खुशामदीद की सदाएं लगा जाती है, तेरा आना मुबारक, बड़ा कीमती था, तू ईमान वाला था, तुझसे बड़ा कीमती कोई नहीं था, लिहाजा तेरा आना मुबारक। पहला आसमान खोला जाता है, उसका गेट, फिर दूसरे आसमान, तीसरे आसमान, चौथे आसमान, पांचवें, छठे, सातवें आसमान तक उसकी बड़ी पजीराई होती है। जैसे कोई चीफ गेस्ट आ रहा हो, उसका इस्तकबाल किया जाता है, ऐसे ईमान वाले मर्द और ईमान वाली औरत का इस्तकबाल करते हुए फरिश्ते लेकर चढ़ते हैं ऊपर। फिर रब्बे जुल जलाल की तरफ आवाज आती है कि ऐ मेरे बंदे, तूने मुझे पहचाना, दुनिया में मेरे हुक्म के मुताबिक अमल किया, नबी की सुन्नत पर पाबंद रहा या पाबंद रही, तेरा आना खुश आइंद है, लिहाजा अफरिशु लहुल जन्ना, ए फरिश्तों इसको जन्नत के आप लिबास बिछोना दे दो। कब्र में अभी थोड़ी देर में बदन को लाकर गांव वाले, घर वाले दफन करेंगे, लिहाजा तुम उसकी रूह को ले जाओ, उसके बदन में दाखिल कर दो और फिर उसको जन्नत का बिछोना दे दो, उसको कब्र को जन्नत की कियारी बना दे जाता है। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल कब्रु रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नति औ हुफ़रतुम मिन हुफ़रिन नार। ऐ मेरी उम्मत बाखबर रहना कि कब्र जन्नत की कियारियों में से कियारी बना दी जाती है या जहन्नम का एक गड्ढा बना दिया जाता है। अब आदमी इसी दुनिया में अपनी कब्र को जन्नत की क्यारी बना करके जाए या जहन्नम का गड्ढा बना के जाए, उसके इख्तियार में छोड़ दिया गया है। अपने इख्तियार को इस्तेमाल कर और जो चाहे बनता है बन जा, रिजल्ट तो वहां मिलेगा जहां हमको जा करके पहुंचना और इम्तिहान देना है। अब फरिश्ते उसकी रूह को डाल देते हैं, फिर फरमाते हैं अल्लाह अलबिसू लहुल जन्ना, उसको जन्नत का लिबास भी दे दो। और फिर उसको कहा जाता है, जहन्नम की खिड़की खोली जाती है, गर्म गर्म हवा आती है, परेशान होता है या परेशान होती है वो मरने वाली या मरने वाला, तो कहते हैं परेशान मत हो, ये तेरा ठिकाना हमेशा के लिए बनता अगर तू खुदा का और रसूल का नाफरमान और बागी बन के दुनिया से आता, लेकिन चूंकि खुदा का फरमाबरदार औरत आई है, लिहाजा तेरे लिए ये हमेशा के लिए बंद। अब जन्नत की खिड़की खोली जाती है जिससे ठंडी ठंडी खुशबूदार हवा चलती है और फरिश्ते कहते हैं नम का नौमतिल उरूस, ए अल्लाह का बंदा, ए अल्लाह की बंदी, अल्लाह ने तुझे पसंद कर लिया है, लिहाजा जन्नत की खिड़की तेरे लिए खोल दी गई है, अब तू इसमें आराम से कयामत तक सोता रहा। वो सोता रहेगा या सोती रहेगी, अब सोना होगा। दुनिया में तो मरना होता है, हम समझते हैं सोते। रसूलुल्लाह ने क्या दुआ बताई, अल्लाहुम्मा बिइस्मिका अमूतु व अहया, यही तो दुआ है ना, अल्लाह तेरे नाम से मरता हूं, अमूतु माने मरता हूं, अनूमु माने सोता हूं। दुनिया में मरना कहा गया है और आखिरत बरज़ख में सोना कहा गया। नम का नौमतिल उरूस, सोना वहां होगा, यहाँ रोजाना अल्लाह मारते भी हैं और ये जो सोना हमारा है ये मौत के बराबर है, और फिर अल्लाह ही जिंदा करते। रोजाना हम मरते और जिंदा होते हैं, फिर भी यकीन नहीं कि वो रब हमें कब्र में दुनिया से मार के ले जा करके फिर कब्र में जिंदा करेगा। जो खुदा एक कतरे मनविया को, एक नापाक कतरे को शाहकार इंसान बनाकर दुनिया में मबऊस कर सकता है, भेज सकता है, पैदा कर सकता है, वो मरे हुए को फिर दोबारा जिंदा करना उससे कोई मुश्किल काम है। चिकर दस्तबर आब सूरत गरी, किसमें ताकत है कि पानी के कतरे में सूरत बना डाले, लेकिन अल्लाह ने बनाया। पूरी दुनिया अल्लाह की बनाई हुई, बाप और माँ से अल्लाह ताला ने नुत्फा माँ के शिकम में डालकर शाहकार इंसान बनाया।
बनाया तो नापाक कतरे से, लेकिन कहा वलक़द कर्रमना बनी आदम, मुअज़्ज़ज़ बना दिया। नापाक कतरे से पैदा किया और कहा कि आदम सबसे इज्जत वाला। नाखून काटो तो फेंको मत, इज्जत वाला। दाढ़ी को संवारो तो फेंको मत, पूरा सब चट करके फेंकते हैं। जवाब देना होगा। अल्लाह ने मर्द को क्यों दिया था, औरत को क्यों नहीं दिया था, ये भी जवाब देना पड़ेगा मुझे, मेरे नौजवानों को, मेरे बुजुर्गों को, मेरे ईमान वाले भाइयों को, कि उसने मर्द को क्यों दिया था, काट के फेंकने के लिए। आज दुनिया की वजाहत के लिए, दुनिया में बड़े क्या कहते हैं, बहुत ऊंचे जाने जाने के लिए हम अल्लाह के इस तख्लीक को फना कर रहे हैं और इसे रौंदते हैं पैरों से, और नालियों के में हम क्या करते हैं, उसको बहा देते हैं। कल जवाब देना होगा हमें। एक सहाबी रसूल की दाढ़ी, 2-4 दाढ़ियां आई थी, सब खुश थे। आका भी देखे मेरे सहाबी के चेहरे पे दाढ़ी, उन्होंने काट कर आकर बैठ गए। अल्लाह के रसूल की नजर जब पड़ी तो आपने नजर फेर ली, फिर वो दूसरी तरफ, आप जिधर मुतवज्जे थे उधर आके बैठे, आपने इधर तवज्जो फेर ली। परेशान हो गए सहाबी रसूल कि मेरे आका तो मेरे ऊपर नजर डालते थे, मुझे खुशी महसूस होती थी, आज क्या हो गया है। आकर के मजलिस के अखीर में फरमाया, रसूलल्लाह क्या गलती हो गई। फरमाया, जब तक तेरे चेहरे में दाढ़ी थी, तेरे चेहरे से फरिश्ते खेलते थे, अब तेरे चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, लिहाजा शैतान वहां तमाचे मार रहा है तेरे चेहरे पे। जिधर शैतान होता है उधर मेरी तवज्जो नहीं होती। हमने दुनिया के माशरे को बड़ा समझा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें।